हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इससे पहले के टॉपिक्स हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप वहां पे जाके उन्हें देख सकते हैं। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो फर्स्ट इज़, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? तो क्या इसमें पूछ रहा है एक क्वेश्चन के थ्रू कि क्या प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो पीएच सेंसिटिव हैं, यानी कि उनमें कुछ उनकी पीएच वैल्यूज़ होती हैं या नहीं। तो पढ़ते हैं। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। जो हमारी बॉडी जो है उसका पीएच रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 7.0 से लेकर 7.8 तक। मतलब हमारा न्यूट्रल स्टेट क्या होता है? 7, यानी कि 7.0। तो हमारा न्यूट्रल से 7.8 ज़्यादा एसिडिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, यानी कि कुछ इसी नैरो रेंज के चेंज में ही हमारा पीएच चेंज में ही हमारी बॉडी सर्वाइव कर सकती है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। सो आपको इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि अगर किसी रेन वाटर की पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? एसिडिक रेन। क्योंकि हमें पता है कि 7 से जैसे जैसे यहाँ पे 6.543 न्यूमेरिक वैल्यू घटती है वैसे वैसे हमारी H+ की स्ट्रेंथ बढ़ती है। और जैसे ही H+ की स्ट्रेंथ बढ़ती है उसका मतलब है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। तो 5.6 से अगर लेस होगी एसिड की पीएच वैल्यू, दैट इज़, तो हम उसको क्या कहेंगे? एसिड रेन। When acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of river water. The survival of aquatic life in such rivers become difficult. अब जैसे ही हमारी बारिश होती है तो वो बारिश क्या होता है? रिवर में जाता है। और ऐसी एसिड रेन अगर हमारे रिवर्स में जाएगा तो वो उसको भी एसिडिक बना लेगा। और जैसे ही हमारे रिवर्स एसिडिक होते हैं तो जो भी उसमें एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव कर रहे होते हैं उनके लिए वहाँ पे सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिस वजह से उनकी सर्वाइवल वहाँ पे ख़त्म होने लगती है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि एसिड रेन कैसे होता है, क्या होता है। तो एसिड रेन कैसे होता है? हमने पता है ना कि फैक्ट्रीज़ हमारे यहाँ पे कितनी ज़्यादा है। तो उन फैक्ट्रीज़ के थ्रू जो गैसेस निकलती हैं इतनी हार्मफुल, तो वो गैसेस से हमारी जो बारिश होती है वो मिक्स हो जाती है। और वो जो हार्मफुल गैसेस से मिक्स होकर हमारी रेन एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी पीएच रेन 5.6 से अगर लेस हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है? एसिड रेन। और वही एसिड रेन रिवर में जाके क्या कर देती है? एक्वेटिक लाइफ को डिग्रेड कर देती है, यानी ख़त्म करने लगती है। उसके बाद है कि एसिड इन अदर प्लैनेट्स, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट? अब इसमें बोल रहा है कि जो वीनस है हमारा, है ना, सोलर सिस्टम में वीनस पता होगा सबको, उसका एटमॉस्फेयर जो है वो किससे बना हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ वेरी मोर स्ट्रेंथन। उसके बाद है कि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो उसमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ है सल्फ्यूरिक एसिड की वो बहुत ज़्यादा है। अगर हमारा वीनस का एटमॉस्फेयर ही सल्फ्यूरिक एसिड से बना है तो आप सोच सकते हो कि वहाँ पे लाइफ कभी भी पॉसिबल होगी? सो इसका आंसर होगा नो, हेयर लाइफ कांट बी सर्वाइव, बिकॉज यहाँ पे कोई भी लिविंग बीइंग नहीं सर्वाइव कर सकता, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही इतना ज़्यादा एसिडिक है। और हमारा बॉडी का रेंज कितना है? सिर्फ 7.0 से 7.8 न्यूट्रल रेंज में आता है वो। तो उसको तो न्यूट्रलिटी चाहिए। यहाँ पे तो इतना ज़्यादा एसिडिटी रहेगा एटमॉस्फेयर में, तो हम कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से है, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? तो जो हमारा सॉइल का बैकयार्ड है, इसमें बोल रहा है कि जो आपका सॉइल होता है बैकयार्ड, यानी जहाँ पे हम प्लांट वगैरह ग्रो करवाते हैं, सबका गार्डन वगैरह होता है, तो क्या आपका उसका पीएच क्या है? तो कुछ सॉइल्स के भी अपने इनकी कुछ स्पेसिफिक अपनी क्या होती है? इनकी स्पेसिफिक पीएच रेंज होती है अपने सॉइल्स की भी। तो हम जब भी हम अपने प्लांट को ग्रो करवाते हैं तो हमारा जो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हम हर जगह से, डिफरेंट जगह से, वेरियस प्लेसेस से अपने सॉइल को कलेक्ट करें और हर सॉइल का पीएच वैल्यू चेक करें। और हर पीएच वैल्यू के साथ चेक करने के साथ उसको हर वेरियस सॉइल में वेरियस प्लांट्स को प्लांट करें,
तो हमें क्या होगा, पता चलेगा कि हमारा प्लांट किस में ज़्यादा ग्रो कर पा रहा है, किस पीएच रेंज में। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो ये प्लांट है इसका पीएच रेंज कितना है। यानी कि प्लांट्स भी क्या करते हैं, प्लांट्स भी हमारे पीएच सेंसिटिव है, उनकी भी कुछ पीएच वैल्यूज़ होती हैं, और उनकी जो बेटर पीएच वैल्यू होंगी उनमें वो ज़्यादा ग्रो करेंगे, और जो उनको प्रेफर नहीं करेगी वो उनको ग्रो करवाने में नहीं हेल्प करेंगे और उन प्लांट्स को सर्वाइव नहीं करने देंगे, जैसे कि हमारे ह्यूमन बीइंग सबको करते हैं। ठीक है, नाउ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे कि पीएच की क्या वैल्यू होती है या पीएच कैसे इफ़ेक्ट करता है। नाउ इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम सबको पता होना चाहिए कि जो हमारा स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। तो हमारा स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl एसिड जो हमारा है वो हमारा स्टमक खुद प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। तो ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। ये सब आप बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेस और हेरिडिटी वगैरह में आप पढ़ लोगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो है तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में ये हेल्प करता है बिना हमारे स्टमक को चोट पहुँचाए। ठीक है, जैसे हमें पता है कि एसिड जो होते हैं वो हमें हार्म करते हैं, बट ये हमारे स्टमक खुद रिलीज़ करता है फॉर डाइजेशन में हेल्प के लिए, और बिना हमारे स्टमक को ये चोट पहुँचाए करता है। अब ये कैसे हेल्प करता है ये बायोलॉजी में है, बट मैं आपको भी बता देती हूँ कि ये ना हमारे स्टमक में एक बहुत थिक सी लेयर होती है। तो वो थिक सी लेयर क्या करती है, इस HCl को हमारे स्टमक को हार्म करने से बचा लेती है और हमारे स्टमक को बुरे तरीके से इफ़ेक्ट नहीं कर पाती। Now, during indigestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. जब हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता तो जो हमारा स्टमक है बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है ये HCl, और फिर हमारे स्टमक में पेन, इरिटेशन, हम कहते हैं ना दर्द हो रहा है, तो कभी कभी बोलते भी है कि एसिडिटी हो गई है, तो वो इसी वजह से होती है। जो हमारे स्टमक में जो हमने फूड इनटेक किया है वो इनडाइजेस्टेबल है और डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा किसी रीज़न की वजह से, तो हमारा स्टमक बहुत ज़्यादा अमाउंट में HCl रिलीज़ कर रहा होता है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पेन और इरिटेशन के रूप में दिखाई देता है। उसके बाद टू गेट रिड ऑफ द पेन, अब हमें अगर इस पेन से बाहर निकलना है, पीपल यूज़ बेसिस कॉल्ड एंटासिड। तो इस वजह से हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंटासिड। तो हम जैसे भी हम वो करते हैं, हमें एसिडिटी होती है तो लोग दवाइयाँ लेते हैं ना, मेडिसिन लेते हैं ताकि एसिडिटी कम हो जाए और जो पेन और इरिटेशन है वो ख़त्म हो जाए। तो वो उसमें जो हम मेडिसिन लेते हैं वो बेसिकली क्या होता है, हमारे एंटासिड्स होते हैं। एसिड का उल्टा क्या हो गया, एंटासिड, यानी कि जो एसिडिटी को अपोज करे। एसिडिटी को अपोज कौन करेगा, बेस, क्योंकि हमें पता है कि बेस का ऐड करने पे एसिड में वो एसिड के इफ़ेक्ट को कैंसिल करने लगता है, कैंसिल करने के बाद वो न्यूट्रलाइज़ कर देता है। उसी तरह जहाँ पे बेस ज़्यादा हो जाता है हम वहाँ पे एसिड को ऐड करा देते हैं, जिस वजह से कि वो बेस के इफ़ेक्ट को कैंसिल करे और न्यूट्रलाइज़ कर दे। तो जब भी हमें एसिडिटी होती है हम बेस को ले लेते हैं जिसको हम एंटासिड कहते हैं, यानी जो एसिड को अपोज करे। One such remedy must have been suggested by you at the beginning of this chapter. The antacid neutralizes the excess acid magnesium hydroxide. ये एंटासिड मैंने आपको पहले बताया कि हमारे एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने में हेल्प करता है। जो हमारे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं जिसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स MgOH2 MgOH2। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हमने ऊपर पढ़ा है ना कि पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ व्हाट, 10। हेयर हमने ये पढ़ा है ना कि पीएच वाले में, पीएच वैल्यू में हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का वैल्यू कितना है, 10 है, यानी कि इसकी ये बेसिक इन नेचर होता है, इसकी स्ट्रेंथ बेसिक में ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका केमिकल फार्मूला क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको भी याद करना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको पैरा के पढ़ते साथ में मैं आपको बता रही हूँ कौन सा पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग के एग्ज़ाम के टाइम हमने ये इससे क्वेश्चन डील किए हुए हैं और साथ ही साथ मैंने बहुत से सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए थे, तो यही क्वेश्चन रिपीटेड है। इसलिए आपको सजेस्ट करूँगी इन क्वेश्चंस को, और जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ इनको प्लीज़ स्टार मार्क करके लिख लेना साथ के साथ। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। उसके बाद ये एक माइल्ड बेस है
इज़ ऑफन यूज़ फॉर दिस पर्पस। इसलिए हमें कभी भी एसिडिटी होती है तो इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमारे स्टमक की एसिडिटी को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को इनटेक करते हैं, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, जिस वजह से वो अंदर जाके एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर देता है और हमारे अंदर क्या हो जाता है, एसिडिटी ख़त्म हो जाती है और हमारा पेन और इरिटेशन ख़त्म हो जाता है। नाउ pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके मतलब जैसे हमारे दांतों में दर्द होता है, कीड़ा लग जाता है, कहते हैं ना, तो वो किस वजह से होता है, pH चेंज की वजह से ही होता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसमें भी कि टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज़ लोअर देन 5.5। जब भी हमारे माउथ का pH वैल्यू 5.5 से, याद रखना कि ये टूथ डिके और जो एसिड रेन है इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी लोअर देन 5.5 है और उसकी लोअर देन 5.6 थी। एसिड रेन की जो pH रेंज थी, अगर वो 5.6 से लेस हो जाए तो वो एसिड रेन कहलाती है। लेकिन जब टूथ डिके कब होता है, जब यहाँ पे pH रेंज 5.5 से लेस हो। तो इन दो पॉइंट्स को प्लीज़ साथ के साथ दिमाग में बैठा लो कि टूथ डिके हमारा 5.5 से लेस होने पे और एसिड रेन 5.6 से लेस होने पे होती है। ठीक है, उसके बाद है कि जब हमारा माउथ का pH 5.5 से लोअर हो जाए तो टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि दांतों का दर्द, दांतों में कीड़ा लगना या फिर दांतों का ख़राब होना। ठीक है, उसके बाद टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, यानी कि अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो टूथ है, यानी कि दांत है, हमारे दांत किसके बने हुए थे, टूथ इनेमल्स जो होते हैं हमारे साइड में, जो बड़े बड़े दांत होते हैं वो किससे बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से। इज़ द हार्डेस्ट सबस्टांस इन द बॉडी, और हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कहलाता है ये। इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट इज़ कोरोडेड व्हेन द pH इन द माउथ इज़ लोअर देन या बिलो देन 5.5। तो ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकता, लेकिन जब भी हमारे माउथ की जो pH वैल्यू है अगर वो 5.5 से लोअर हो जाए, pH वैल्यू माउथ की कैसे 5.5 से जब लोअर होगी, जब हम कुछ ख़राब लेंगे या कुछ ज़्यादा एसिडिक खा लेंगे, है ना, हमारे अंदर जब कोई बीमारी होगी तो हमारे माउथ का pH जब ऐसे किसी भी रीज़न से कम होने लगे, 5.5 से कम हो जाएगा, तो हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, टूथ डिके, यानी कि दांत का ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो कैल्शियम फॉस्फेट से हमारा दांत बना हुआ है वो वाटर में डिज़ोल्व तो नहीं हो सकता, तो वो क्या होता है, वो ख़राब होना है, कोरोडेड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो इसमें बोल रहा है कि जो हमारा माउथ है उसमें हम जब भी खाना खाते हैं उनमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और वही बैक्टीरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि हमारे माउथ के pH को घटाते हैं और जिस वजह से हमारे दांत ख़राब होते हैं या दांत में दर्द होता है। तो हमें इसका प्रिवेंशन करने के लिए बेस्ट वे क्या है कि कभी भी कुछ खाने के बाद हम ब्रश करें या क्या करें, टूथपेस्ट का यूज़ करें, क्योंकि हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और हमारे मुंह में अगर एसिड प्रोड्यूस कर चुके हैं बैक्टीरियाज या वो जो फूड हमने खाया उस वजह से, तो हम जैसे ही टूथपेस्ट का यूज़ करेंगे जो कि बेसिक इन नेचर होते हैं, तो वो एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ कर देंगे और हमारा टूथ डिके होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, प्रिवेंट कर सकते हैं इस वजह से। तो देखो इसमें ये बोला, यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। सो अब नेक्स्ट क्या है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेरफेयर। अब इसमें हम पढ़ लेते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स के द्वारा क्या सेल्फ डिफेंस है, उसको हम पढ़ेंगे। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी, क्या आपको कभी किसी मधुमक्खी ने काटा है? मुझे तो काटा है, आप लोगों का पता नहीं। तो बी स्टिंग लीव्स एन एसिड से बोला कि बी स्टिंग यानी कि जो बी हमें काट लेते, स्टिंग मतलब काटना, तो स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज़ पेन एंड इरिटेशन। मुझे पता है एक बार मधुमक्खी ने काटी थी, बहुत दर्द हुआ था मुझे जब उसने काटा ना, तो मतलब थोड़ा सा लगा कि जैसे कुछ इंजेक्शन टाइप, लेकिन जब वो काट के चली गई उसके थोड़ी देर बाद जो मुझे उसमें इरिटेशन और पेन होने लगा, मैं आपको
एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो वो काट जाने के बाद ना बहुत पेन और इरिटेशन होता है। ये किस वजह से होता है, जब वो काटती है तब तो लगता है किसी ने कुछ इंजेक्ट किया हमारे अंदर, तो उतना दर्द नहीं होता, थोड़ा सा होता है। लेकिन जब वो चली जाती है थोड़ी देर बाद बहुत दर्द होता है। वो किस वजह से, क्योंकि हमारे उस इंजेक्शन के थ्रू उसने बी ने हमारे अंदर क्या छोड़ दिया, एसिड छोड़ दिया, जो कि हमारे अंदर जाके हमें बहुत पेन और इरिटेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो bee sting leaves an acid which causes pain and irritation. Use of a mild base like baking soda on the sting area give relief. यानी इसमें बोल रहा है कि अब जैसे उसने एसिड छोड़ा तो इस केस में हम बेस का यूज़ कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, हमें पता है बेकिंग सोडा हमारा बेस है। ठीक है, तो अगर हम उसको अपने स्टंग एरिया में, जहाँ पे उसने काटा वहाँ पे अगर हम अप्लाई करें तो वो हमें क्या करेगा, आराम देगा। किससे, उस पेन और इरिटेशन से। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। तो कभी भी आए कि स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, एक हमारे जो नेटल्स होते हैं तो उनके जो हमारे अंदर उनके हेयर के थ्रू जो स्टिंग कर लेते हैं, तो वो कौन से एसिड को छोड़ देते हैं हमारे अंदर, मिथेनोइक एसिड को, जो कि बहुत जलन देता है, बर्निंग पेन देता है, जलने वाला दर्द होता है। ठीक है, तो इसके लिए ना हम कुछ प्लांट्स का भी यूज़ करते हैं। उन प्लांट्स का हम करते हैं। मुझे भी एक बार काटा था जब मैं गांव में थी, तो मेरी दादी ने मुझे फिर क्या किया था, ऐसे ही कुछ प्लांट लिया और उन्होंने मेरे यहाँ स्टम्प्ड एरिया में उसको घिस दिया। तो उस वजह से फिर उसके बाद मुझे बहुत अच्छा रिलीफ हो गया, और तुरंत हो गया। क्यों, क्योंकि वो जो प्लांट था ना, वो जो सा भी प्लांट था वो खुद में एक बेस कंटेन कर रहा था। मैं गाँव में थी तब, तो वो प्लांट ईज़िली अवेलेबल था, तो दादी ने वहाँ से लेके उसको अप्लाई कर दिया था। तब मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, लेकिन जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा तब मैंने उस चीज़ को याद किया फिर अपने टाइम पे, कि ओ तभी दादी ने वो चीज़ की थी मेरे साथ। तो देखो, इसमें बोला है कि नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। तो हमारे जो नेचर है वो खुद में भी न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं हमें। ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है इधर उधर भागने की, हमारे नेचर खुद में एक प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, तो नेटल इज़ द हर्बेशियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड। हमारा एक नेटल है, नेटल नाम का एक प्लांट होता है, हार्बेशियस प्लांट है, जो कि वाइल्ड एरिया, मतलब वाइल्ड एरिया नहीं, वाइल्ड जगह पे क्या होता है, ग्रो करता है। तो वाइल्ड मतलब कि जैसे बहुत घना जंगल, आपको पता होगा, जैसे घना जंगल टाइप, जैसे कह लो कि जंगली एरिया जो होता है वहाँ पे। ठीक है, ये होता है। इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर विच कॉजेज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच एक्सीडेंटली। हमने ऊपर पढ़ा ना कि नेटल हेयर हमारे स्टिंग कर लेता है, तो बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होता है, जिसको जो हमारे अंदर मिथेनोइक एसिड को क्या कर देता है, वो कर देता है, छोड़ देता है हमारे अंदर। तो यही है, और इसको जैसे हमारे शरीर में टच हो जाएगा तो ये क्या करता है, हमें पेनफुल स्टिंग्स प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि इसके खुद में एक एसिड को कंटेन कर रहा होता है। दिस इज़ ड्यू टू द मिथेनोइक एसिड सीक्रेटेड बाय देम, क्योंकि ये अपने अंदर मिथेनोइक एसिड को सीक्रेट कर रहा है। ठीक है, अ ट्रेडिशनल रेमेडी इज़ रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट। अब याद रखना कि जो ये था नेटल प्लांट, ये खुद में एसिड सीक्रेट कर रखा था। जो कौन सा एसिड था, मिथेनोइक एसिड, जिसकी स्टिंगिंग से हमारे अंदर बर्निंग पेन प्रोड्यूस हुआ। लेकिन फिर हमारा एक डॉग प्लांट है जो अपने अंदर एज अ रेमेडी हम यूज़ करते हैं उसके लीफ को फॉर रबिंग द स्टंग्ड एरिया, क्योंकि वो बेसिक इन नेचर होता है, अपने अंदर वो बेस को सीक्रेट कर रहा है। विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट। तो हमें पता है, हम कैसे बता सकते हैं, जब इसने बर्निंग पेन को ख़त्म कर दिया, इसका मतलब ये अपने अंदर बेस सीक्रेट कर रहा है। तभी तो जो हमारे अंदर एसिड आया उस नेटल प्लांट की वजह से, उसने उसको न्यूट्रलाइज़ किया और हमारा पेन ख़त्म हो गया और हम उससे बाहर आ गए। तो हमें पता है इसमें क्या होगा, बेस होगा। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट यू लुक आउट फॉर इफ़ यू एक्सीडेंटली टच अ नेटल प्लांट। तो आपको पता है ना, जब भी आपको अगर कोई नेटल प्लांट या कहीं भी स्टंग्ड हो जाए, कोई बी काट ले, तो वो जो एसिड हमारे अंदर छोड़ जाए, तो आपको पता होना चाहिए आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ठीक है, तो आप कभी भी जाओ डॉग प्लांट या फिर कोई भी बेसिक नेचर, आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक आपको इस पर अप्लाई करना है, सो दैट कि ये न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एसिड एंड वी गेट रिड फ्रॉम द पेन। ठीक है, आर यू अवेयर ऑफ मैनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज फॉर। सो नाउ हमने अब इस टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया। अब इसके बाद हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। उससे पहले एक टेबल दिया हुआ है, इसको भी हम पढ़ लेंगे। नेचुरल सोर्स दिया है कि विनेगर, ऑरेंज, टर्मरिक और टमाटो।
तो ये हमारे कुछ नेचुरल सोर्स है। इनमें एसिड कौन कौन सा, विनेगर में एसिटिक होता है, ऑरेंज में सिट्रिक होता है, टर्मरिक में टर्टरिक एसिड होता है, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। सो आपको ये सब पता होना चाहिए। जनरल क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं कि विच एसिड इज़ कंटेन्ड बाय विनेगर और विच एसिड इज़ कंटेन्ड बाय ऑरेंज और टर्मरिक और टमाटो, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है फिर से नेचुरल सोर्स, सोर मिल्क यानी कि कर्ड, लैक्टिक एसिड, लेमन, सिट्रिक एसिड, आंट स्टिंग, मिथेनोइक एसिड और नाइट्रोजन मिथेनोइक एसिड। ठीक है। नाउ क्वेश्चन है कि यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, आपके पास कोई दो सॉल्यूशन है ए और बी। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए इज 6 एंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बी इज 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of these is acidic and which of one is basic? पहले आपको बताना है कि किस में मोर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन प्रेजेंट होगा। तो आपको पता है कि मोर हाइड्रोजन आयन किस में प्रेजेंट होगा, स्ट्रेंथ H प्लस की किस साइड बढ़ती है, एसिड की साइड, बेस की साइड H प्लस की स्ट्रेंथ घटती है। ठीक है, और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो H प्लस किसकी, जो ज़्यादा एसिडिक होता है उसकी H प्लस ज़्यादा होती है। ठीक है, जो बेसिक होती है उसकी H प्लस कम होती है। तो इसमें एसिडिक हमारा 6 है क्योंकि 7 इज़ आवर न्यूट्रल स्टेज और 7 से इधर यानी 8, 9, 10 ये सब हमारे बेसिक होते हैं और 7 से इधर 6, 5, 4, 3, 2, 1 आर बेसिक। तो 6 वाला जो है हमारा मोर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन होगा और 8 वाला लेस हाइड्रोजन कंसनट्रेशन होगा। और एसिडिक कौन सा होगा, ए वाला सॉल्यूशन, और बेसिक कौन सा होगा, बी वाला सॉल्यूशन। उसके बाद है व्हाट इफेक्ट डज द कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। बोल रहा है कि व्हाट इफेक्ट डज द कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसमें पूछ रहा है कि जो H प्लस आयन, H प्लस कंसनट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा किसी सॉल्यूशन पे। तो जैसे ही ज़्यादा H प्लस आयन हुआ कंसनट्रेशन में तो वो हमारे सॉल्यूशन को एसिडिक बना देगा। तो इसका इफेक्ट सिर्फ इतना है कि अगर ये ज़्यादा कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होगा H प्लस आयन सॉल्यूशन में तो वो हमारे सॉल्यूशन को एसिडिक बना देगा। उसके बाद बोल रहा है कि डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयंस, इफ़ यस देन वाई आर दीज बेसिक। तो जनरली इस क्वेश्चन का एक ही ट्रिक समझ लो कि जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हों, अगर इसमें सिर्फ इतना होता कि इतना हटा लो, सिर्फ इतना होता कि डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयंस एंड क्वेश्चन मार्क। तो जब भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको लिखना होता है नो या यस, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता। लेकिन जब क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयंस क्वेश्चन मार्क, इफ़ यस देन वाई आर दिस बेसिक। तो अगर आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया है यस करके, इसका मतलब है यस, इसका आंसर यस तो है। अब अगर ये 2 मार्क का है तो आपको 1 मार्क यस की तो मिल ही जाना है। ठीक है। नाउ इसे बोला कि हैव H प्लस, हाँ तो हमें इसमें लिखना है, हाँ हमें तो पता चल गया इसका आंसर यस तो होना ही है। अब क्यों ये भी बता देते हैं, तो 1 मार्क के लिए। तो यस बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयन बट the concentration of H plus ions is less than the OH minus ions, so it has basic in nature। इस वजह से ये बेसिक हो जाता है क्योंकि उसमें OH माइनस की मात्रा ज़्यादा होती है और H प्लस की कम होती है। Now under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime, calcium oxide or slake lime or chalk? बोल रहा है अंडर what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime, slake lime और chalk। तो बताना है हमें इसमें कि कैसे फार्मर इसको अप्लाई करते हैं। पीएच वैल्यू का ही खेल है, इसमें हमें अपना पीएच का ही यूज़ करना होगा। तो इसमें बोल रहा है कि ऐसे कौन सी कंडीशन है, तो हमें इसमें लिखना है कि जो हमारे फार्मर को अगर सॉइल का नेचर एसिडिक है तो हमें कौन सा यूज़ करना होगा, स्लेक लाइम, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिकॉज इट कंटेन OH माइनस आयन विच आर बेसिक इन नेचर एंड इफ द सॉइल नेचर इज एसिडिक देन इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एसिड एंड मेक्स द सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। इन एसिडिक नेचर plant cannot grow easily or it will degrade the plant and does not provide a suitable condition for growing of plant. Okay, now अब बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड इफ़ you like this video, then please hit the like button and don't forget to share and subscribe to my YouTube channel, and thanks for watching.